याज्ञवल्क ऋषि पूछे जानते हैं तो पूछ क्या रहे हैं? भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु जिस राम जी को मैं जानता हूं क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं, या शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो कोई और राम, और मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम, दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम हैं? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं? एक ही है ना। हम एक बार एक जगह कथा गाने गए, हो गया 5-6 साल, तो जो आयोजक थे उनके जीजा जी आए थे। तो अब आयोजक के यजमान के जीजा जी हैं तो हम भी आदर सत्कार किए, न जाने जीजा फूफा कब किसी आ जाए। तो हम बिठाएं, मीठा उठा खिलाएं। उनका प्रश्न बड़ा अद्भुत रहा, बोले महाराज जी आप कौन से राम जी की कथा गाते हैं? तो हम पूछे 10-12 ठे राम जी हैं का? बोले अरे क्या बात कर रहे हैं, एक राम का जगत पसारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बासी, एक राम वो, एक राम ये। मैं सुनता रहा। पूछे बताइए कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? मैंने कहा मीठा खा लिए आप और रसगुल्ला मंगाए आपको? बोले नहीं पेट भर गया, पानी पी लिया। हाँ तो बताइए किस राम की कथा गाते हैं? मैंने कहा गेट खुला है, अभी बंद नहीं किया गया है, जल्दी भागिए यहां से। बोले ये क्या मतलब हुआ? मैंने कहा कि हमारा दिमाग, हमारा कान डस्टबिन नहीं है कि आप अपने दिमाग का कचरा हमारे दिमाग में डालने के लिए चले आए। आप 10 राम को जानते रहिए, अपने लिए तो एक ही राम पर्याप्त है। और समझिएगा ये प्रश्न पूछने वाला स्वयं भ्रमित है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घटघट में बासी। यहां 10-12 राम की चर्चा नहीं है, वाक्य में ही उत्तर छिपा है। एक राम, वही एक राम दशरथ का बेटा है, वही एक राम घटघट में बासी है, वही एक राम जिसका जगत पसारा है। वहां एक राम की चर्चा हो रही है, समझने वाला अलग अलग मान लिया। भरद्वाज जी ने पूछा मैं जिन राम जी को जानता हूं क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। भरद्वाज जी की बात सुनकर याज्ञवल्क ऋषि मुस्कुराए। और हम आपसे एक बात कहें, जो वास्तव में हमारा श्रेष्ठ है ना, जो हमसे बड़ा है, ज्ञानी है, वो हमारी बात के करने के ढंग से ये पता लगा लेता है कि हम किस मन से इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जब हम कथा प्रारंभ किए थे प्रारंभिक दौर में ना, तो हमसे पूर्वांचल में बहुत प्रश्न किए जाते थे भैया। एक प्रश्न तो इतना पूछा गया हमसे कि सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम था। हाँ, सैकड़ों बार पूछा गया। हम कहते थे भाई राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए? और यदि आ भी गए तो सुदामा जी तक रखिए, उनके बाबूजी और बाबा जी से क्या लेना देना आपका? उन तक मतलब रखिए। लेकिन नहीं, उनको उत्तर नहीं जानना है, उनको यह जानना है कि महाराज को कितना आता है। पूछने का ढंग बताता है। भरद्वाज जी ने पूछा और याज्ञवल्क्य के ऋषि मुस्कुराए। जाग बलि क बोले मुस्काई, जाग सुन के गाइए आप भी। बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी।
चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। कीन्हें प्रश्न मन हो बति मूढ़ा, कीन्हें प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। कीन्हें प्रश्न मन हो बति मूढ़ा। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए, कहे हे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। क्या समझ गया? चतुराई। बुरा न मानिएगा, आजकल किसी को चतुर कह दीजिए ना तो नाराज हो जाएगा। यदि कोई आपको कहे कि बहुत चतुर आदमी है ये, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। लेकिन यहां गोस्वामी जी कह, भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे कि मैं आपकी चतुराई समझ गया। चतुराई तुम्हारी मैं जानी। वास्तव में चतुर समझते हैं किसको कहते हैं? ना ना ना, यही तो बात है बबुआ। वर्तमान समय में यदि कोई किसी को ठग लेता है, बहुत चालाक है, चतुर है, बच के रहिएगा। लेकिन मानस में गोस्वामी जी कहते हैं चतुर कौन है? चतुर शिरोमणि, चतुर नहीं चतुरों का सिरमौर, ते जग माही। इस संसार में चतुर का सिरमौर वही है जे मनि लागी सुजत न कराही। जो भगवत नाम रूपी मणि को लेने का यत्न करे वो चतुर आदमी। आजकल ये लाइट है ना, देख रहे हैं ना, पहले के समय बिजली नहीं थी, बल्ब नहीं होते थे, तो प्रकाश कैसे होता था? बोलिए, दिए से। प्रकाश के 3 साधन थे, एक तो सूर्य, दूसरा दिया और तीसरा मणि। तीसरा क्या था? मणि। अब दिए और मणि में अंतर समझिएगा। दिया जलाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो दिया चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? घी चाहिए, फिर बाती चाहिए, उसके बाद माचिस चाहिए। आज हम सुबह ठाकुर जी की आरती करने के लिए गए, अब सब तैयार करके बैठे, माचिसे नहीं है। तो आशीष बाबू दौड़ कर गए 10 मिनट में, कहीं से हम कहां से लेके आए माचिस? अच्छा यहां से लेके गए, हाँ माचिस लेकर के आए। तो दिया चाहिए, घी चाहिए, बाती चाहिए, माचिस चाहिए। लेकिन इतना होने के बाद भी, दिया जलाने के बाद उसको बैठ के देखना पड़ता है कहीं हवा का झोंका के बुझा न दे। इतना कुछ चाहिए ना। लेकिन मणि आ जाए, यदि मणि मिल जाए तो परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। न दिया चाहिए, न घी, न बाती, न माचिस। दिन रात प्रकाश है, कितना भी हवा का झोंका आ जाए, मणि का प्रकाश बुझने वाला नहीं है। हम लोग जब छोटे थे ना, कलकत्ता से गांव जाते थे गर्मी के दिन में, समर वेकेशन में 1-1.5 महीना गांव रहते थे। तो बाबूजी गांव में लाइट नहीं थी हमारे, केवल पोल लगा था बस। जितने तार थे सब लोग तार काट के घर में रेगनी बांध लिए थे। बहुत पहले की बात बता रहा हूं। तो रात शाम के समय मां हमारी लालटेन जलाती थी। लालटेन समझ रहे हैं ना? लालटेन जला के कहते थे कि बाबू इसको चौखट पे रखना। तो हम एक बार पूछे चौखट पे क्यों रखना, या तो भीतर रखो चाहे बाहर। बोली चौखट पे रखोगे
तो भीतर भी प्रकाश रहेगा और बाहर भी प्रकाश रहेगा। मां की वो बात जब मानस मैंने पढ़ी तो यहां दिखाई दी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का नाम ये मणि है। भगवान का नाम क्या है? मणि है। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम मणि दीप धरु। कहां धरु? जीह देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी उजिया। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के नाम रूपी मणि को जिह्वा पे रखिए। देहली द्वार है ये जिह्वा। क्यों? यहां राम राम रखेंगे तो जपने से हमको प्रकाश मिलेगा, आवाज सुनकर बाहर वाले को भी प्रकाश मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं जो इस नाम रूपी मणि को लेने का यत्न करे वो चतुर शिरोमणि है। वो चतुर शिरोमणि है। अच्छा आप बताओ, क्या कोई सोच सकता था कि यूएई में भी राम कथा होगी? आज से 15 साल 20 साल पहले कोई कल्पना भी कर सकता था इस बात की? लेकिन उसके बाद भी आप लोग मिलकर, हमारे उडेश्वर भैया लंदन से आकर के, उनके सारे सहयोगी हेमंत बाबू, विवेक बाबू, जितने लोग, आनंद जी, सब लोग हैं, सब लोग मिलकर एकजुट होकर, आप सारे लोग मिलकर के जिस योग्य है लगे हैं। और इस स्थिति परिस्थिति में भगवत ना चर्चा सुनने का यदि यज्ञ बना रहे हैं, ये जीवन की सबसे बड़ी चतुराई है। और ऐसी चतुराई यदि हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। वो चतुर व्यक्ति है। पीछे का खुल गया क्या? हाँ, बहुत अच्छा किए भैया, बहुत अच्छा किए। जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप भगवान की गूढ़ कथा सुनने के लिए मुझसे मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं। चतुराई तुम्हारी मैं जानी। हमारे एक चाचा, अब तो नहीं रहे, वो कहा करते थे बाबू, अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन के रहना चाहिए। प्रेम जी, अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन के रहना चाहिए। विद्वान के सामने यदि विद्वान बनिएगा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं आपको अपने साथ की घटना बताऊं। बहुत पहले मेरे शुरुआती दौर में कहीं मैं कथा गा रहा था, तो कथा के बाद एक बाबूजी आए डायरी पेन लेकर के, बोले महाराज आज आप 4 घंटे की कथा में 11 शब्द गलत बोले हैं। बकायदे नोट किए थे। अच्छा, कथा के फ्लो में निकल गया तो बोले, तो मुझे हंसी आ गई। तो बोले हंसे क्यों? हम कहे बाबूजी अमृत बह रहा था और आप अमृत छोड़ के गलत नोट करने में समय बर्बाद कर दिए। अब हम आपको क्या कहें? आप कथा न सुन करके यही देखते रहे महाराज कहां कहां गलत बोल रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? कभी भी जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो अपने को छोटा मानना पड़ेगा। भगवान बुद्ध को आप लोग जानते हैं ना, गौतम बुद्ध को, उनको तथागत कहा जाता था। एक बार एक सेठ जी भगवान बुद्ध के पास जाकर प्रणाम करके बोले हमको ज्ञान दीजिए। आप क्या दीजिए? ज्ञान। तो भगवान बुद्ध बोले कल आना सुबह 10 बजे। अगले दिन सेठ जी फिर पहुंचे 10 बजे, बोले हमको ज्ञान दीजिए। बोले कल आना सुबह 10 बजे। जैसे सेठ जी पहुंचे भगवान बुद्ध बोले अगले दिन आना। ऐसे चला लगभग 1 महीने। एक दिन उन सेठ जी को क्रोध आ गया, बोले देना है कि नहीं देना, साफ साफ बोल दो। रोज आता हूं कल आना कल आना, ये क्या तरीका है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले कल। सेठ जी बोले मैं नहीं आऊंगा। भगवान बुद्ध बोले तुम मत आना, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुमको ज्ञान दूंगा 10 बजे।
लेकिन एक काम करना, खीर बना के रखना। खीर समझते हैं ना? खीर बना के रखना, पहले मैं खीर खाऊंगा, उसके बाद तुमको ज्ञान दूंगा। सेठ जी बोले पक्का ना? बोले एकदम 100% मैं कल आऊंगा, सतो सत। हाँ। अगले दिन भगवान बुद्ध सवेरे सेठ जी के घर गए, तो उनका जो बर्तन था भगवान बुद्ध का, जिसमें वो भोजन करते थे, रास्ते से जो कचरा मिलता गया ना, गंदगी, उस बर्तन में भरते गए। अब पूरा कटोरा कचड़े से भर करके सेठ जी के घर गए। बोले खीर लाओ पहले। सेठ जी खीर लेकर गए, वही कचड़े वाला कटोरा निकाल कर बोले भगवान बुद्ध इसी में डाल दो। सेठ जी बोले दिमाग ठीक है कि नहीं आपका? इसमें कचड़ा भरे हुए हो आप, इसमें मैं कैसे खीर डाल दूं? बोलते नहीं तुम इसी में डाल दो। सेठ जी बोले मैं कहीं किसी गलत आदमी से तो ज्ञान नहीं लेने लगा जिसको इतना ज्ञान नहीं कि कचड़े में खीर नहीं लेना चाहिए, कह रहा इसी में डाल दो। ऐसे चला 10 मिनट। सेठ जी बोले मैं समझ नहीं रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं। भगवान बुद्ध बोले यही तो समझा रहा हूं मैं तुमको पिछले 1 महीने से। जिस प्रकार कटोरे में कचड़ा है तो तुम खीर नहीं डाल रहे हो, उसी प्रकार तुम्हारे दिमाग में कचड़ा भरा है, तो मैं ज्ञान कैसे डाल दूं उसमें? इसको खाली करिए। अपने से श्रेष्ठ के सामने सुनना चाहिए, मौन रहना चाहिए, नासमझ बनकर भले हम कितने भी जानकार क्यों ना हो। देखिए जब तक सुनने का स्वभाव नहीं होगा तब तक जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया हूं, आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बनकर के आपने प्रश्न किया है। गोस्वामी जी कथा को प्रयाग लेकर गए थे और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से कैलाश लेकर गए। बोले एक बार त्रेता युग में, कौन सी युग में? त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया, यहां जो मैया है ये पार्वती जी हैं। पार्वती जी पिछले जन्म में सती मैया थी। सती मैया के साथ भगवान शंकर दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में राम जी की कथा सुनने गए। अगस्त्य ऋषि ने द्वार पर भगवान शंकर को देखा। आप स्वयं पर कल्पना करिए, आप दुबई में रहते हैं ना, सवेरे सवेरे आपके घर का डोरबेल बजे और आप जाकर घर का दरवाजा खोलें और सामने साक्षात भगवान शंकर दिखाई पड़ जाए, आपकी स्थिति क्या होगी? बोलिए। जाने नहीं देंगे। अच्छा, और आप लोग बताइए और क्या होगा? हाँ, चरण पकड़ लेंगे। और कोई बतावे? हाँ, मैया सही बोली। आप बुरा ना मानिएगा, यदि सही में भगवान मिल जाए ना तो हम देखते पागल हो जाएंगे। और पागल का अर्थ है जो भगवान को पा करके और उन्हीं में गली जाए, वो पागल हो गया है। पाकर गल जाए, उन्हीं में विलीन हो जाए। अगस्त मुनि के दरवाजे भगवान शिव मां सती के साथ प्रकट हुए, पहुंचे। अगस्त मुनि का शरीर कांपने लगा। बिठा करके पूजन किए। अगस्त जी कथावाचक हैं। अच्छा यहां देखो, मैं कथा गा रहा हूं, मैं कहां बैठा हूं? ऊपर कि नीचे? आप लोग श्रोता हैं, आप कहां बैठे हैं? क्यों? प्रवाह ऊपर से नीचे होता है। नीचे से ऊपर भेजना हो तो मशीन लगाना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? पानी जाता है ऊपर, पंप बोलते हैं ना, सबमर्सिबल बोलते हैं उसको, सबमर्सिबल। हम उसको सबमर्सिबल का अभ्रंश होकर समरसेबल हो गया, लेकिन है वो सबमर्सिबल। पंप लगाना पड़ता है, नीचे से ऊपर भेजना हो, ऊपर से नीचे आना हो, कोई पंप नहीं चाहिए। कथा ऊपर से नीचे जा रही है। भगवान शंकर गए तो अगस्त ऋषि नीचे बैठ गए, और शंकर जी और सती मैया ऊपर बैठे हैं, और अगस्त ऋषि कथावाचक होकर श्रोता के पांव को धो रहे हैं।
सती मैया सोची जो हमारा पांव धो रहा है वो कौन सी राम कथा सुनाएगा। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे। ही हैज लेस नॉलेज देन अस। इनका ज्यादा नॉलेज होता तो हमसे ऊपर बैठते ना, हम नीचे बैठते। परिणाम कथा भई, सती मैया केवल बैठी रही। कथा सुनी किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। इनका वॉइस थोड़ा मीठा करिए, लग रहा है कान में। सुनी महेश परम हाँ। सुख मानी। भगवान शिव सुने और परम आनंद में आ गए। राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दिए और सती मैया को लेकर विदा मांग करके वापस कैलाश गए। अब बताइए कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय शंकर जी वापस जा रहे हैं कैलाश, उस समय राम जी अवतार लेकर 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी थे। उसी दंडकारण्य के जिस समय भगवान शंकर कैलाश चले, उससे थोड़ी देर पहले नीचे रावण आकर मेरी मां को लेकर गया। राम जी लक्ष्मण भैया के साथ मेरी मां जानकी को ढूंढ रहे हैं, रोते रोते। शंकर जी ऊपर से जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर सोचे मेरे प्रभु नीचे लीला कर रहे हैं, कैसे दर्शन मिलेगा। राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, मैं जा नहीं सकता हूं, जाऊंगा तो गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। अभी बाबा मन में सोच ही रहे थे, तब तक राम जी दिखाई पड़ गए शंकर भगवान को। राम जी क्या कर रहे थे? रो रहे थे मां के लिए। शंकर भगवान देखे, ए जी शंभु समायते ही राम ही देखा, शंभु समायते ही राम ही देखा। उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। उपजा ही अति हरस विशेखा। बाबा ने राम जी को देखा रोते हुए। शंकर भगवान नाचने लगे डमरू बजाकर, बोले बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जग पावन। ऐसा कह के भगवान शंकर आगे बढ़ गए। और यहां दर्शन करिए, शंकर जी के इस प्रणाम ने मेरी मां को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोची जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान होंगे? अच्छा आप बताओ, भगवान भी कहीं रोते हैं? अच्छा आप मानिए आप भगवान से मांगने गए कुछ, अब भगवान बैठ के रो रहे हैं, तो आप भगवान से मांगिएगा? आपको एक घटना सुनाऊं मैं। ये राम जी क्यों रो रहे हैं आप लोग जान रहे हैं? इसका कारण क्या है? भगवान गोस्वामी जी इस प्रसंग को ना कवितावली में लिखे हैं। राम जी जब चित्रकूट में थे तो सप्ताह में एक दिन संतों का भंडारा कराते थे। संतों को बुलाते थे, सीता मैया रसोई बनाती थी, संत भंडारा पाते थे, भोजन प्रसाद पाते थे, खूब आशीर्वाद देते थे। लेकिन जाने के बाद अपने अपने आश्रम संत उदास होकर बैठ जाते थे। महात्मा बोले बताओ, राम जी को कुछ नहीं करना पड़ता है, सीता जी उनके साथ हैं, खूब चकाचक रसोई बनाती हैं, राम जी पाते हैं, एक हम लोग हैं, अपने लाओ, अपने सुधारो, अपने पकाओ, अपने पाओ, कितना कष्ट है। काश हम लोगों के पास भी कोई होती तो हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता ना। तो महात्मा लोग क्या सोचे,
कि राम जी के पांव में तो जादू है, पत्थर को छू के स्त्री बना देते हैं। तो सब महात्मा अपने अपने साइज का पत्थर लाके आश्रम में रख लिए। जो मोटे मोटे महात्मा थे वो मोटा पत्थर लाके रख लिए, दुबले पतले महात्मा दुबला पतला पत्थर रख दिए, गोरे महात्मा गोरा पत्थर रख दिए। ये बात जब लक्ष्मण जी को पता चली तो लक्ष्मण जी बोले, भैया ये तो रिएक्शन हो गया है, सारे महात्मा पत्थर जमा करके बैठे हैं आश्रम में। राम जी बोले, तो गलत संदेश चला गया। तो सीता मैया का हरण हुआ और उसके बाद भगवान वो रोना शुरू किए, महात्माओं के आश्रम के बाहर जाकर गला फाड़ फाड़ के रोते थे राम जी। महात्मा देखे, अरे बाप, स्त्री के लिए यदि भगवान को इतना रोना पड़ रहा है तो हम लोग की क्या गति होगी, हम तो रोते रोते मर जाएंगे। सारे महात्मा सब पत्थर उठा के बाहर फेंक दिए, हमको स्त्री नहीं चाहिए। भगवान इसलिए रो रहे हैं। सती मैया को क्या लगा, कहीं भगवान भी रोते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। बाबा ने खूब समझाया लेकिन सती मैया मानने को तैयार नहीं है। अंत में भगवान शिव ने कहा, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कीन जाए परीक्षा दे हो। बाबा ने कहा, यदि आपके मन में इतना ही संशय है तो जाकर परीक्षा ले लीजिए। आप जब तक नहीं आएंगी देवी, मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप जाइए और उनकी परीक्षा लेकर के आप आइए। सती मैया गई। सती मैया के जाने के बाद शंकर जी सोचने लगे, क्या मेरे कहने के बाद भी उनका संशय समाप्त नहीं हो रहा है? इसका मतलब है अब सती का भला होने वाला। देखिए, बुरा ना मानिएगा, अपने से श्रेष्ठ की बात जब समझ में आनी बंद हो जाए, इसका मतलब हमारा सीताराम होने वाला है। हाँ। शंकर भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करने लगे। क्यों? होई सोई जो राम रचिरा को करि तर्क बढ़ावे। सती मैया ने क्या किया, सीता मैया का रूप बना के राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। सोची यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं वो भगवान है नहीं, मुझे जैसे देखेंगे सीते सीते कह के दौड़ के आएंगे। राम जी को छोड़िए, सबसे पहले लक्ष्मण जी देख लिए। और लक्ष्मण जी देखते मन में बोले, अरे तो नकली भाभी है, शी इज नॉट माई भाभी। क्यों? मेरी भाभी हमेशा भैया के पीछे पीछे चलती थी और ये आगे आगे चल रही है। ध्यान से देखे तो पता चला ये तो उमा है। राम जी ने देखा तो दोनों हाथों को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। सती मैया इस पर भी नहीं समझी और पास गई। तब राम जी ने पूछा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं वन में? जैसे राम जी ने पूछा, सती मैया का शरीर कांपने लगा। अपने अपराध का पता चला, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण भगवान पर संशय किया। कुछ नहीं कहा सती मैया ने, लौट कर गई शंकर भगवान के पास। और मालूम है शंकर जी क्या किए? देखकर मुस्कुराए। अब यहां व्यंग न समझिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप किसी को कोई काम मना करिए, ये काम ना करना, तुम पछताओगे। बार बार मना करने के बाद भी वो करके आए तो आप जैसे आएगा कैसी रही आप समझ रहे हैं ना? ये मुस्कुराना व्यंग है। लेकिन शंकर जी व्यंग नहीं किए। शंकर जी, गई समीप महेश तब बाबा ने हंसी पूछी कुशला। शंकर भगवान हंस के कुशलता पूछे, आप कुशल है ना देवी?
अब फिर पूछे, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। शंकर भगवान हंसे क्यों? हंस के कुशलता क्यों पूछे? देखिए, एक बीमारी शरीर को होती है, जो दवा लीजिए तो ठीक हो जाए। कल कथा करके यहां से गया तो रात में मैं बीमार पड़ गया, तो 3 बजे से जग के बैठा रहा मैं। सुबह फिर बाबू आए, दवा मंगाया, खाया तो थोड़ा ठीक हुआ हूं। अब हरि कृपा है। शरीर में बीमारी लग जाए तो दवा से ठीक हो जाएगी। मन में यदि बीमारी लग जाए ना, तो दवा से ठीक होने वाली नहीं है। और उस बीमारी का नाम है संशय। शंकर जी जानते हैं कि मेरी सती बीमार है, और याद रखिएगा, कभी भी बीमार के पास जाना चाहिए ना तो मुस्कुराना चाहिए। आप किसी के पास हॉस्पिटल में मिलने गए तो अगला तो खुद टेंशन में बीमार है, और उसके सामने जाकर आप चोखा जैसा मुंह बना लीजिए अपना। हाँ। अगला स्वयं टेंशन में है, आप जाकर तो आपको देखकर वो और टेंशन में आ जाएगा। तो बीमार के पास जाकर मुस्कुराना चाहिए। कुछ नहीं हुआ है आपको, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। सती मैया आई, दूर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी प्रणाम करके चली आई। सीधा अर्थ, इसका विशेष अर्थ, सती मैया कहती मैं परीक्षा लेने गई थी, लेकिन मैं परीक्षा लूं उसके पहले कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया आपकी तरह। तो मैं बिना परीक्षा लिए चली आई। शंकर भगवान को विश्वास नहीं हुआ, इतना समझाया मैं, समझ में बात नहीं आई, और अपने आप समझ के चली आई। इम्पॉसिबल। देखिए, आप जगत में किसी को भी समझा सकते हैं, बड़े विद्वान हैं आप लोग, बिना कहे समझ जाते हैं सब। शंकर भगवान ने देखा कि सती कीन्ह सीता कर वेशा, मेरी सती ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। बाबा को इतना दुख हुआ, उसी समय शंकर भगवान ने संकल्प कर लिया कि जब तक सती इस शरीर में है, आज के बाद मेरा और सती का भेंट अब होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट मोहिनाई। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा बोले नहीं बोले, मौन रहे शंकर जी। आप यहां दर्शन करिए, यहां शंकर गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। यहां दूध मिलता है, दूध ग्वाला भैया देते हैं, बोतल में मिलता है। हमारे यहां भारत में ग्वाला भैया दूध देते हैं। यहां कोई नहीं है ना उसमें? हाँ, बिना पानी मिलाए देते नहीं है। भैया हाथ उठा रहे हैं, आप हो पानी मिलाओ थे का कह रहे। अच्छा, आप दर्शन करिए, पानी जब दूध में मिल जाता है तो क्या वो पानी रहता है? क्या बन जाता है? क्यों? कभी सोचा है क्यों? पानी जब दूध में जाता है तो पानी अपना पहचान समाप्त करके जाता है, अपना अस्तित्व मिटा करके दूध के पास जाता है। हाँ, तो दूध कहता है पानी से, मित्र तुम हमें इतना प्रेम करते हो कि तुम मुझसे मिलने के लिए अपना पहचान मिटाने को तैयार हो। कोई बात नहीं, तुम आओ, आज से मैं तुमको अपना पहचान दूंगा, अपना रूप दूंगा, अपना स्वाद दूंगा, यहां तक अपने ही मूल्य में तुमको भी बिकवाऊंगा मार्केट में। आओ। होता है ना, दूध पानी से मिला तो पानी को सब कुछ दे दिया।
वही दूध लाकर माता जी लोग चूल्हे के ऊपर जब रखती हैं बर्तन में, तो क्या होता है, दूध गर्म होने लगता है। जब दूध गर्म होने लगता है तो पानी दूध से कहता है, मित्र तुम्हारे ऊपर आज विपत्ति आ गई है, तुमको चूल्हे पर रख दिया गया, लेकिन चिंता ना करो, तुमने मुझे अपना रंग दिया, रूप दिया, स्वाद दिया, मूल्य दिया, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं अपने आप को समाप्त करूंगा, तुमको बचाऊंगा। तो चूल्हे पर जलता क्या है, पानी, और जब पानी जलने लगता है तो दूध बर्दाश्त नहीं कर पाता अपने मित्र की पीड़ा को, और दूध बर्तन से बाहर निकल के उस आग को बुझाने के लिए दौड़ता है फफन करके। ये दूध और पानी की मित्रता है। लेकिन आप कल्पना करिए, उसी चूल्हे के बर्तन में पड़े हुए दूध में यदि कोई खटाई का 2 बूंद डाल दे तो क्या होगा? फिर दूध अलग हो गया और पानी, और इस बार यदि दूध पानी अलग हो गए फिर दुनिया की कोई ताकत उनको मिलाने वाली नहीं है। ये कुछ प्रसंग कह रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जल पय, पय यानी दूध, जल पय सरिस बिकाय, देखहु प्रीत की रीति भली, बिलग होई रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। उसी प्रकार हम जब भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान भी हमको अपना रूप देते हैं, अपना रंग देते हैं, अपना मूल्य देते हैं। संसार में भगवान के साथ भगवान के भक्त की भी पूजा होने लगती है, लेकिन उसी बीच में यदि हम भगवान के साथ कपट रूपी खटाई डाल देते हैं व्यवहार में, तो हम भी भगवान से वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे दूध से पानी दूर हो गया। मां सती का केवल एक असत्य, शंकर भगवान से त्याग प्राप्त हो गया। ये कथा कहती है, इसको संभाल करके प्रयोग करना चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सताना रहा है सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए। ठीक उल्टा कर दीजिए। हमारे एक भैया, उन्होंने एक पद लिखा है, इसको ठीक उल्टा करिए। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, किसी के दर्द पर मुस्कुराना नहीं चाहिए। मां का बाबा ने त्याग किया, कैलाश गए, और जाते जाते भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। क्या हो गए? समाधि में चले गए। कितने दिन बैठे रहे समाधि में? 87,000 वर्ष बीते, संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर आए, और आने के बाद राम नाम का स्मरण किए। सती मैया सुनी तो समझ गई, बाबा समाधि से वापस आ चुके हैं। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, मैया ने बाबा के चरणों में बंदन किया है। शंकर भगवान, यहां दर्शन करिए, मां कहां बैठी हैं? बाईं ओर। आज सती मैया को शंकर जी ने सामने बिठाया। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। मां सामने बैठी, भगवान शंकर सती मैया को लगे कथा सुनाने राम जी की, और उसी समय घटना घटी। सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति, उनको ब्रह्मा जी ने एक बड़ा पोस्ट दिया, पद। जैसे बड़ा पद मिला, दक्ष को अभिमान हो गया, और अभिमान होने के कारण वो यज्ञ की रचना किए भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए।
क्यों? शंकर जी तो उनके दामाद हैं, वो अपने दामाद को ही शत्रु मानते थे। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, आपका कोई अपमान कोई कर ही नहीं सकता।